कहाँ रहती हैं आप? मैं यहाँ पे रहती हूँ, वो आगे मेरा घर है। इसी जगह पर? ये तो झुगियाँ हैं यहाँ। जी जी, इसी जगह पे रहती हूँ। जी, वो सामने आपको नजर आ रहा है, ये वाला घर है। ये देखें नाज़रीन, ये इनका घर है। मैं एक कबीले की वाहिद लड़की हूँ जो मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। यकीन माने, आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि लोग मुझे किस तरह तरह की बातें करते हैं। झुगियों वालों को हमने देखा है ज़्यादातर वो मांगते ही हैं। इसी कबीले को तो मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो लोग क्यों सोचते हैं कि जो झुग्गियों में रहते हैं वो सिर्फ मांग ही सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। अगर मैं उनको खुद बताऊँ ना कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, वो शॉक्ड हो जाते हैं। पहली बच्ची देखी है जो डॉक्टर बन रही है। कुछ बनने के लिए सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स के बगैर औलाद कुछ भी नहीं कर सकती, ना पढ़ सकती है, ना अच्छी तरबियत दे सकती है। ये सारा प्रोटोकॉल जाता है हमारे पेरेंट्स को। क्लास में मैं टॉपर हूँ। ये मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हूँ, पैदल जाती हूँ। जो जुनून है पढ़ाई का, मेरा एक ही गोल है कि ये जितने भी बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाऊँ। फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इलाज। बच्चे खुश हो रहे हैं, आप बातें कर रही हैं, बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करेगी। तो मैं झुगियों में मौजूद हूँ और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगी जो अपने 3 कबीलों के बाद ये वाहद एक लड़की है जो डॉक्टर बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनाया। अनाया, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? मैं यहाँ पे रहती हूँ, वो आगे मेरा घर है। इसी जगह पर? ये तो झुगियाँ हैं यहाँ। जी जी, इसी जगह पे रहती हूँ मैं। इसी जगह पर चलें, पहले हमें अपनी दिखाएं ना घर कौन सा है आपका। जी जी, आइए। फिर आपसे सारी बातें करते हैं कि किस तरह आप मेडिकल की स्टूडेंट किस तरह हो गई। देखिए, बहुत ये मेरे लिए टफ़ जो है जिसे कहते हैं सिचुएशंस होती है, मेरी मदर के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन थी ये। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं ये सारा जो सलूट है मैं अपनी मदर को करती हूँ। मैं एक कबीले की वाहिद लड़की हूँ जो मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। यकीन माने, आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि लोग मुझे किस तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैं पीछे से आ रही थी, वो एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो कहती कि तुम यहाँ पे रह के तुम स्टडी क्यों कर रही हो, स्टडी करना छोड़ दो। अच्छा, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़की को स्टडी करना नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, झुगियों वालों को हमने देखा है ज़्यादातर वो मांगते ही हैं, उनको मांगते ही देखा है। मैं इसी बात से, इसी कबीले को तो मैं चेंज करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ सिर्फ मांगने पर ही क्यों कायल होती हैं। क्या उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती? क्या वो पढ़ नहीं सकती? वो पढ़ लिख कर अपने पाँव पे स्टैंड नहीं हो सकती? अच्छा, इसी कबीले को तो मैं चेंज करना चाहती हूँ। अच्छा, चलें। जी, वो सामने आपको नजर आ रहा है, ये वाला घर है। अच्छा, ये है। जी, ये देखें नाज़रीन, ये इनका घर है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। घर में कौन कौन है आपके? मेरी मदर ही होती है और मैं। अच्छा, ये आपकी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पर रहते हैं आप? जी, यही। पहली बार सुना है कि झुग्गियों में कोई बच्ची निकली हो और वो अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रही हो और वो डॉक्टर बन रही हो। जी जी, क्यों नहीं, आखिर ये माँ के सिर पे होती है सब बात। माँ ही करती है जो करती है। बड़ी बड़ी बात की है, वरना झुग्गी वाले भी कहते हैं कि हमारे ये रूल्स हैं कि हम ये तोड़ नहीं सकते। हम जो है अपनी मतलब कि ख़ानदान में शादियाँ करनी है और हमारे जो बच्चे हैं वो मांगेंगे ही। ये पहली बच्ची देखी है जो डॉक्टर बन रही है। सब आपकी वजह से है? जी, ये सब इसके बाप की दुआएं और मेरी दुआएं इसके साथ है। इसका बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब मैं तो हूँ ना इसकी परवरिश करने के लिए। जो पढ़ाई की सारी खर्चा वगैरह वो कौन उठाता है? जी, मैं खुद ही। आप क्या करती हैं? मैं सिलाई कढ़ाई भी करती हूँ और ये काम भी मैं करती हूँ। अच्छा जी, ये वाला काम भी करती हैं? जी। तो ये जो झुग्गियाँ मैंने और भी देखी हैं, आपकी झुग्गियों में और उन लोगों की झुग्गियों में फ़र्क भी है? जी, ये मैं खुद साफ़ सफाई करती हूँ, खुद रखती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये लोग जो है यहाँ पर बातें नहीं करते, ताने नहीं देते? नहीं, बातें करने का क्या है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरी तो यही दुआ है कि जैसे ये मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रही है, तो ये सब बच्चियों को अल्लाह पाक हिदायत दे, इनके माँ बाप को हिदायत दे और अल्लाह पाक इनके माँ बाप को नसीहत दे कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। 3 कबीलों में ये पहली बच्ची है जो अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रही है ना? जी जी, ये कभी मेरी ऐसी कोई लड़की नहीं निकली यहाँ से जिसने वो डॉक्टर बनी हो या बाहर जाकर स्टडी की हो उसने? नहीं जी, ये सिर्फ मेरी बेटी है और ये सब अल्लाह ताला के निज़ाम है। अच्छा अच्छा, अनाया, मुझे ये बताएं कि आप स्टडी कर रही हैं, झुग्गियों से जाती हैं, लोग बाहर क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, हर चीज़ देखी, यहाँ तक कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आप अगर मैं उनको खुद बताऊँ ना कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, वो शॉक्ड हो जाते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं तुम यहाँ पर रह के वो भी अपनी स्टडी कंप्लीट करो। ये हमने पहली दफ़ा सुना है। मैं चाहती हूँ कि ये आप बच्चे देखने ईद की मैं इनको ट्यूशन क्लासेस देती हूँ। अच्छा, झुग्गी के बच्चों को पढ़ाते हैं? ये सारे, ये सब इनको, इसको डॉक्टर बनने का शौक़ है, उसको टीचर बनने का शौक़ है, इस तरह हर किसी को, उसको पुलिस बनने का शौक़ है, हर किसी को। और ये इनमें जज्बा मैंने पैदा किया है कि ये पढ़ सकते हैं, पढ़ लिख कर वो एक अच्छे मुकाम पर बने। क्या कह रही हैं? मेरी बेटी है ना, माशाल्लाह यहाँ पे बैठ के 8-10 बच्चे लेकर बैठती है। अच्छा। तो हर रोज़ जो इनको पढ़ाती है ट्यूशन। तो इनके माँ बाप बच्चों के नहीं कहते हमारे बच्चों को क्यों पढ़ा रही है? नहीं नहीं,
मैंने खुद कहा कि ये मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन रही है ना, तो वो मेरी वजह से। अगर आप भी माँ हो, आप लोगों की भी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, आपका फ़र्ज़ है कि आप माँ हो ना। कुछ बनने के लिए सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता है पीछे। पेरेंट्स के बगैर औलाद कुछ भी नहीं कर सकती, ना पढ़ सकती है, ना अच्छी तरबियत दे सकती है। ये सारा प्रोटोकॉल जाता है हमारे पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स की तरबियत ऐसी हो तो आज मैं इस मुकाम पर और इन्हीं बच्चों को मैं आगे तालीम ना दे रही होती। बहुत बड़ी बात आपने की है कि बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुन के कि झुग्गी में भी कोई ऐसा बच्चा है। और वो जो है इसी माहौल को, इसी बात को तो मैं तब्दील करना चाहती हूँ कि कुछ लोग क्यों सोचते हैं कि जो झुग्गियों में रहते हैं वो सिर्फ मांग ही सकते हैं। ऐसा क्यों? इसी सोच को मैं तब्दील करना चाहती हूँ कि मांगना हर चीज़ नहीं होती। जगह जगह पर मांगना, पैसे करना, ये मैटर नहीं करता इंसान को। इंसान की स्टडी मैटर करती है। अब आप किसी भी बच्चे से यहाँ से पूछ लेंगे इनमें इतना टैलेंट है, आप खुद देख के हैरान हो जाएगी। बाहर के बच्चों से इन बच्चों में बड़ा टैलेंट है। जारी बात है, एक बच्ची डॉक्टर बनना चाह रही है, एक टीचर बनना चाह रही है। इनके अंदर टैलेंट। अच्छा, क्या बनना चाहती हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती है। ये देखें, ये भी कल को अगर बड़ी होगी तो आपकी तरह ही बनेगी। जी जी ज़रूर। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मुझ जैसे बने और ये आगे आने वाली नस्लों को तालीम दे। क्या बनना चाहती है पढ़ लिख के? क्या शौक है? टीचर बनना है। ये देख लें नाज़रीन, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, अगर एक कबीले में अगर एक बच्ची ऐसी हो जो पढ़ना चाहती हो, नाम रोशन करना चाहती हो, तो सारे बच्चों को वो अपने जैसा बना सकती है। जैसे बच्ची टीचर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो कभी दोस्तों ने नहीं कहा कि आपके घर जाना है? कहती हैं, अक्सर कहती हैं। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं बताती हूँ ना, वो शॉक्ड हो जाती हैं बिल्कुल। कि वो मुझे कहती हैं, नाया हमने कभी इमेजिन नहीं था किया कि तुम इस कबीले से ताल्लुक़ रखती हो। और वो भी, अच्छा मैं सबसे मज़े की बात आपको बताऊँ, क्लास में मैं टॉपर हूँ जी, फर्स्ट पोजीशन आती है मेडिकल में। वो उनको शर्म मतलब आती होगी, शर्मिंदगी फील नहीं करते कि झुग्गियों में रहने वाली बच्ची? काम सिर्फ पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, इधर बैठ के मैंने शाम को आना होता है। यहाँ तक कि अब ये भी सुन के हैरान हो जाएंगे, मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हूँ, पैदल जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक कि इतना मुझे जुनून है पढ़ाई का, इतना। कॉलेज पैदल जाती हैं और यहाँ पर तो फिर लाइट भी नहीं है, पढ़ती कैसे हैं? ये जो दिए नहीं चलते आजकल, ये मोबाइल की टॉर्च वगैरह ऑन कर करके मैं पढ़ती हूँ रात को। तो मोबाइल लेके दिया। अच्छा। तो ये मैं तो सो जाती हूँ। मोबाइल नहीं था, ये जो मेरा मोबाइल देखने इन्होंने मुझे ला के दिया। मैं तो सो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि मेरी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं। रात को यकीनन आपने कोई काम अच्छे किए होंगे, जैसे आप ऐसी बेटी जो आपको मिली है। जी जी ज़रूर। और मैं ना जब रात को 12 बजे 1 बजे उठती हूँ ना, देखती हूँ ये एक तरफ लग के ना पढ़ रही होती है, तो मुझे इतनी खुशी होती है। कहती हैं ये कि बुक्स को छोड़ दो, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं, अभी मैं अपने पाँव पे स्टैंड नहीं हुई। मेरा पता क्या मकसद है, मेरा एक ही गोल है कि ये जितने भी बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाऊँ और यहाँ तक कि उनको फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इलाज। बच्चे खुश हो रहे हैं, आप बातें कर रही हैं, बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करेगी। तो मैं इनके लिए ना एक हॉस्पिटल कायम करना चाहती हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स फ़ीस अदा नहीं कर सकते ना इनके ट्रीटमेंट की, इनके इलाज की, मैं उनको वहाँ पे मुफ्त इलाज करवाना चाहती हूँ, ताकि कल को इनको कोई परेशानी ना हो, इनके पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो। क्या बात है। सबसे पहले तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है अपने टैलेंट पे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मैं हॉस्पिटल बनाऊँगी खुद, इंशाल्लाह अपनी मेहनत पर। और वो उस हॉस्पिटल का नाम होगा डॉक्टर अनाया। हॉस्पिटल का नाम होगा डॉक्टर अनाया? वाह, मतलब नाम से हॉस्पिटल भी बनाना है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये वैसे जो शौक है किसको देख के पैदा हुआ था? खुद ही, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मुझ में टैलेंट है कि मैं शो क्यों नहीं करवाती भाई। एक दिन फिर ऐसा आया कि मैं खुद चली गई शॉप्स पे बुक्स लेने के लिए। मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुझे खुद शौक था पढ़ने लिखने का। मैं बुक्स पढ़ती रहती थी, लिखती रहती थी, ये सारा कुछ कह के फिर जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो अब इनको मैं स्टडी देती हूँ, ताकि इनको आगे लाद मुश्किलात का ना सामना ना करना पड़े। ये सारे आपके स्टूडेंट हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स भी, एक तरफ फैन भी हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपके इधर से जितने भी लोग मौजूद हैं, तो उनमें से कोई एक तो होगा जो कहता होगा कि नहीं तुम ये जो कर रही हो गलत कर रही हो? एक नहीं, हज़ारों कहते हैं। वो अलग बात है कि अगर मैं लोगों की सोच पे पूरा उतरूँगी फिर तो मैं यहीं रह जाऊँगी, फिर मैं अपनी स्टडी ऐसे कंटिन्यू कैसे कर सकूँगी। फलां बंदी ने मुझे कह दिया कि तुम ऐसी हो, तुम ना पढ़ा करो, स्टडी इज़ नहीं इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए। लेकिन अगर मैं उसकी बात सुनूंगी, लेकिन मैं तो फिर वहीं रह जाऊंगी। मतलब कि इसलिए कहते हैं कि नहीं, अपने टैलेंट जो है अपने अंदर वो शो करवाओ, क्योंकि हर कोई इंसान अपने टैलेंट के बलबूते पे आगे जाता है, अपने टैलेंट के ज़िंदगी में आगे जाता है। अगर कल को मैं कुछ बनूंगी, लोग मुझे याद करेंगे
कि यहाँ से निकली हुई जो लड़की वो आगे जाके इनकी ही मददगार बनेगी। नाज़रीन, मैं जुगियों में मौजूद थी और यहाँ पर ये जो बच्ची वाहद यहाँ की बच्ची है जो 3 कबीलों के बाद अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने के लिए निकली है, जो डॉक्टर बन रही है। और उसने बताया कि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है और मैं दिया जला के स्टडी करती हूँ, मैं यहाँ से पैदल जाती हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर इनमें अगर सारे बच्चे जो है जितना ये बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया, अगर यही आगे आगे पढ़ना स्टार्ट कर दे तो ये जो इनमें मांगना शांगना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में लाजमी हमें कमेंट्स में बताएं। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।